जल संकट को लेकर के लगातार राजनीति हो रही है। बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पे उतर रही है। आज हमारे साथ दक्षिण दिल्ली से सांसद है रामवीर विधुरी सिंह जी। सर, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पानी की जो समस्या है वो खत्म नहीं है। देखिए, 2013 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया था, यदि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उनकी सरकार दिल्ली के लोगों को 24 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएगी। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, दिल्ली जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में, आज 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों में दिल्ली को एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं दे पाए। दिल्ली के लिए पानी लाना था, मुरादनगर से नहीं ला पाए। यमुना में जो बरसाती पानी बह जाता है, उस पानी को स्टोर करके ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराना था, नहीं करा पाए। पल्ला और सोनिया विहार के आसपास सैकड़ों रेनी वेल लगाने के नहीं लगाए गए। और हिमाचल से जो कसऊ जो डैम है, वहाँ से भी 150 एमटीडी पानी दिल्ली के लिए लेकर आना था। उसके लिए पाइपलाइन लेकर थी, उसके लिए ड्रेन बनानी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों में ये काम नहीं कर पाई। एक एमटीडी पानी दिल्ली में वो नहीं बढ़ा पाई। दिल्ली में जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली गई और टैंकर माफियाओं का दिल्ली के ऊपर कब्जा होता चला गया। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, तो पानी के टैंकर्स के ऊपर 600 करोड़ रुपया हर साल खर्चा होता था। आज अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो 1400 करोड़ रुपया पानी के टैंकर्स के ऊपर खर्चा हो रहा है। और आम आदमी पार्टी के विधायक, इनके कार्यकर्ता पानी के टैंकर्स के जरिए पानी को बेचकर लाखों रुपया कमाने का काम कर रहे हैं। व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली की स्थिति को संभाल नहीं पा रहे हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है। हमारे पास एक भी ऐसी बस नहीं है जिसको दिल्ली की सड़कों पर सुरक्षा की दृष्टि से उतारा जा सके। सारी बसें आउटडेटेड हो गई हैं, हम एक बस नहीं खरीद पाए हैं। जल बोर्ड मिनिस्टर ने आरटीसी ने आरोप लगाया कि जल बोर्ड का जो लीकेज है वो बीजेपी के लोग करवा रहे हैं। पानी की अब वो तो जो मर्जी आरोप लगा दें, तो उसका हमारे पास क्या इलाज है? कोई सबूत है उनके पास? वो तो पीछे ये भी कहते थे कि 25-25 करोड़ रुपया विधायकों को देकर भाजपा हमारे विधायकों को तोड़ना चाहती है। जब हमने पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट की और पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, तो आते से अपने घर से भाग खड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल को एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इनको झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। इनको दिल्ली के लोगों ने झूठ बोलने के लिए इतनी जबरदस्त मारी है कि सातों की सातों सीटें ये हार गए। लेकिन उसके बाद भी ये इतने बेशरम लोग हैं, इनको कोई लोक लाज नहीं है कि कम से कम जो कुछ वो बोल रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई तो होनी चाहिए। यदि आप जो बात आप कह रहे हैं, अगर आपको प्रूव करना होगा तो कहाँ से करेंगे? इस समस्या का समाधान क्या देखते हैं आप? अब सांसद हैं। समाधान है, जब तक दिल्ली को अरविंद केजरीवाल से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक दिल्ली नहीं ठीक हो सकती है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, दिल्ली में भी मोदी जी की पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी, तभी दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगा। जिस तरह से मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में पीने के पानी की समस्या का समाधान किया, ऊँटों पर पानी जाता था, आज घर घर नल से पानी पहुंच रहा है। यदि दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि अगले 15-20 सालों के लिए कम से कम दिल्ली में पीने का पानी का संकट समाप्त हो जाए, दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन जाए, तो दिल्ली में भाजपा की सरकार बनानी ही होगी। इसके बगैर कोई दूसरा हमारे पास रास्ता नहीं। आप लोग संभावना जाता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ भी चुनाव हो सकते हैं? नहीं, मैं तो यही चाहूँगा कि हरियाणा महाराष्ट्र के साथ दिल्ली में चुनाव करा देने चाहिए, क्योंकि फरवरी के महीने में बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं। तो ये अक्टूबर-नवंबर का महीना चुनाव कराने के लिए बहुत ही ठीक रहेगा। फिर आप लोग दोबारा कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये इस तरह का प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराती नहीं है, तो हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अरविंद केजरीवाल को और उनके मंत्री को मैंने चुनौती दी है कि किसी भी चैनल पर आकर दिल्ली में जो आज पीने का पानी की जो समस्या उत्पन्न होगी, उस पर चर्चा करने के लिए आ जाए। लेकिन कभी वो किसी चैनल पर आकर चर्चा करने के लिए जब हिम्मत नहीं जुटा पाते,
विधानसभा में कभी चर्चा नहीं करते थे, चर्चा से भाग खड़े होते थे। कोई आओ ना, किसी चैनल पर आओ, हम लोग चर्चा करते हैं, दिल्ली के लोग सुनेंगे आखिर समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। और पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पीने के पानी के का जो संकट आज दिल्ली के लोगों के सामने है, उससे उबारने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए वो बताएं तो सही ना। हम बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से दिल्ली को 10 सालों में पूरी तरह से बर्बाद किया, दिल्ली को लूटा है, बताएंगे ना। उसके लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, तो दक्षिण दिल्ली के सांसद ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को ओपन डिबेट के लिए चैलेंज किया है कि आप किसी भी मंच पर आए और हमसे बात करें। रही बात बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जब तक दिल्ली में लोग प्यासे रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही सड़कों पर प्रदर्शन करेगी और जब तक राहत नहीं मिलता वह ऐसे ही दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी रखेगी। अमरदीप कुमार, दिल्ली।